दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव से जुड़े कुछ खास जानकारी देंगे। शंकर या महादेव आरण्य संस्कृति, जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म, शैव धर्म नाम से जाने जाती है, में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के वो फैक्ट्स जो बहुत कम लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, भगवान शिव के कोई माता पिता नहीं है। उन्हें अनादि माना गया है, मतलब जो हमेशा से था, जिसके जन्म की कोई तिथि नहीं। फैक्ट नंबर 2, कथक भरतनाट्यम करते वक्त भगवान शिव की जो मूर्ति रखी जाती है उसे नटराज कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, किसी भी देवी देवता की टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग चाहे कितना भी टूट जाए फिर भी पूजा जाता है। फैक्ट नंबर 4, हम शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन शंकर पार्वती का विवाह हुआ था। फैक्ट नंबर 5, वायु पुराण के अनुसार प्रलयकाल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुत यह संपूर्ण सृष्टि बिंदुनाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि। यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना है। फैक्ट नंबर 6, शंकर भगवान का शरीर नीला इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। दरअसल समुद्र मंथन के समय 14 चीजें निकली थी। 13 चीजें तो असुरों और देवताओं ने आधी आधी बांट ली, लेकिन हलाहल नाम का विष लेने को कोई तैयार नहीं था। ये विष बहुत ही घातक था, इसकी एक बूंद भी धरती पर बड़ी तबाही मचा सकती थी। तब भगवान शिव ने इस विष को पिया था, यही से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। फैक्ट नंबर 7, भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है, इसलिए कहते हैं तीसरी आंख बंद ही रहे प्रभु की। फैक्ट नंबर 8, सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। फैक्ट नंबर 9, भगवान शिव ने गणेश जी का सिर इसलिए काटा था क्योंकि गणेश ने शिव को पार्वती से मिलने नहीं दिया था। उनकी मां पार्वती ने ऐसा करने के लिए बोला था। फैक्ट नंबर 10, भोले बाबा ने तांडव करने के बाद सनकादि के लिए 14 बार डमरू बजाया था, जिससे माहेश्वर सूत्र यानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ था। फैक्ट नंबर 11, भगवान शिव और माता पार्वती का एक ही पुत्र था, जिसका नाम था कार्तिकेय। गणेश भगवान तो मां पार्वती ने अपने उपटन शरीर पर लगे लेप से बनाए थे। फैक्ट नंबर 12, शंकर भगवान पर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि यह ब्रह्मा जी के झूठ का गवाह बना था। फैक्ट नंबर 13, शिवलिंग पर बेलपत्र तो लगभग सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जा सकता। फैक्ट नंबर 14, चंद्रमा को भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान मिला हुआ है। फैक्ट नंबर 15, जिस बाघ की खाल को भगवान शिव पहनते हैं उस बाघ को उन्होंने खुद अपने हाथों से मारा था। फैक्ट नंबर 16, नंदी जो शंकर भगवान का वाहन और उसके सभी गणों में सबसे ऊपर भी है, वह असल में शिलाद ऋषि को वरदान में प्राप्त पुत्र था, जो बाद में कठोर तप के कारण नंदी बना था। फैक्ट नंबर 17, वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सकें उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं, हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। फैक्ट नंबर 18, शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है।
फैक्ट नंबर 19, जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद है, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद है। फैक्ट नंबर 20, शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साबीन, सुबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। फैक्ट नंबर 21, शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगृटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नागनागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। फैक्ट नंबर 22, भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। फैक्ट नंबर 23, ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तणंकर, शणंकर और मेघंकर। फैक्ट नंबर 24, 2 ही शिव के मंत्र है। पहला नम शिवाय, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र खरौ जूसह, भूः भुवः स्वः, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, स्वः भुवः भूः सह जूहरौ है। फैक्ट नंबर 25, सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व त्योहार है। फैक्ट नंबर 26, शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। फैक्ट नंबर 27, शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव, शंकर, भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के 2 नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की है। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अत शिव और शंकर 2 अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिवरूप माना गया है। माना जाता है कि महेश, नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल है। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य है। फैक्ट नंबर 28, शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन अस्त्र, पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। फैक्ट नंबर 29, शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा, उर्मी कही गई है। फैक्ट नंबर 30, शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं, गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। फैक्ट नंबर 31, ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त है। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। फैक्ट नंबर 32, शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिल्वपत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। फैक्ट नंबर 33, शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं, जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ प्रचलित नाम जाने महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्र। फैक्ट नंबर 34, भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता है। फैक्ट नंबर 35, श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पदचिह्न 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोली पदम कहते हैं।
कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। फैक्ट नंबर 36, तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है। जहां पर शिव विराजमान है, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमश स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। फैक्ट नंबर 37, शंकर भगवान की एक बहन भी थी अमावरी, जिसे माता पार्वती की जिद पर खुद महादेव ने अपनी माया से बनाया था। फैक्ट नंबर 38, शंकर भगवान और शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शिव जी ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया था। आपको बता दें, शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना था। फैक्ट नंबर 39, भगवान शिव के गले में जो सांप लिपटा रहता है, उसका नाम है वासुकी। यह शेषनाग के बाद नागों का दूसरा राजा था। भगवान शिव ने खुश होकर इसे गले में डालने का वरदान दिया था। फैक्ट नंबर 41, देवी गंगा को जब धरती पर उतारने की सोची तो एक समस्या आई कि इनके वेग से तो भारी विनाश हो जाएगा। तब शंकर भगवान को मनाया गया कि पहले गंगा को अपनी स्टाव में बांध लें, फिर अलग अलग दिशाओं से धीरे धीरे उन्हें धरती पर उतारें। फैक्ट नंबर 42, शिव के 7 शिष्य है, जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य है बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी थे। फैक्ट नंबर 43, वेद और उपनिषद सहित विज्ञान, भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। फैक्ट नंबर 44, भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। दोस्तों, हम हमारे चैनल पर हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें।